हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका लेकर आएंगे पेपर फर्स्ट। फ्रेंड काफ़ी डिमांड थी क्योंकि आप लोगों के एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड, और हम अभी तक आधे पे ही अटके हैं फ्रेंड। देखिए, बात की जाए तो हम अभी कितना सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा चुके हैं इजी नोट में। तो फ्रेंड आपके 3 पार्ट ला चुके हैं फ्रेंड, ये आपका 4th पार्ट है। इसमें क्या कराएंगे, देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट में हम लाए हैं 1 से लेकर 5 तक कराएं, फिर हमने 6 से लेकर 10 तक कराया, और फिर थर्ड पार्ट में आपका 11 से लेकर आपका 15 तक कराया फ्रेंड। और इसमें हम करवाने जा रहे हैं फ्रेंड 16 से लेकर 20 तक पर, ठीक है। और बच्चे दो पार्ट फ्रेंड्स के और आएंगे 21 से 25 और 25 और 26 से आपका 31 तक फ्रेंड आपके। और 2 पार्ट आपको बहुत ही जल्द देखने वाले हैं फ्रेंड। आपके जो भी 16 चैप्टर बचे हैं आपको कल तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो भी वीडियो आएगी फ्रेंड फर्स्ट पेपर की ही आएगी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर बने रहिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड देखते हैं फ्रेंड, चीज़ों को आप लोग बस रिवाइज करते रहेगा और अधिक से अधिक आप फर्स्ट पेपर पर ही फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, सिर्फ कल और परसों का टाइम है और रिवीजन का ही सब टाइम बचा है फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए करिए कैसे क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका 16 नंबर टॉपिक चैप्टर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 16 से लेकर 20 तक देखेंगे, 16 to 20 फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत जल्द आपको वीडियो नेक्स्ट भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बचा नहीं, मुझे भी पता है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आपके 16 नंबर चैप्टर का क्या नाम है। यह है स्कूल शिक्षा एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, मतलब कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु 5 सभाओं का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड देखिए, इसमें एकदम एग्जैक्टली डेट इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। इसमें एग्जैक्टली डेट दी है बट ईयर नहीं दे रखा, सिर्फ 20 जुलाई दिया है, इसमें 14 जुलाई दिया है। इसमें क्या फ्रेंड्स पूरा एग्जैक्टली दे रखा है, इस सन 1 तक सब पूरा दे रखा है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स टिक भी होती हैं, सारी चीज़ें थोड़ा देखना पड़ता है। और फ्रेंड आपका सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में, फ्रेंड एक चीज़ आपको बता दें, देखिए फ्रेंड जब भी कभी भी 2000 का नाम आप सुनेंगे तो फ्रेंड तो इसमें आपको क्या, एक तो आपको ये प्रोफेसर यशपाल को ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। जहाँ कभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर 2000 ये पाठ्यक्रम आपका 2000 से रिलेटेड आ जाए तो आपको यशपाल को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा ने पाठ्यक्रम 2000 में सुधार हेतु विचार विमर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सभाओं का आयोजन किया फ्रेंड, ठीक है। आपको ये कुछ नहीं ध्यान रखना है 5 सभाओं की 6 सभाओं, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु विचार विमर्श हेतु किन स्थानों पर 5 सभाओं का, ये देखिए फ्रेंड्स 5 सभाएं आपकी, ये कि ऑप्शन ए और बी और सी में नहीं दे रखा, आपका ऑप्शन डी में ही आपकी 5 सभाओं के नाम दे रखे हैं, मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर तथा शिलांग, ठीक है। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21वीं शताब्दी से रिलेटेड के लिए माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम वर्ष 2000, फ्रेंड पाठ्यक्रम वर्ष 2000 आ गया, इसमें आपके राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रोफेसर यशपाल, ठीक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई किसकी कार्यकारिणी की सभा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में सुधार करने के विषय में विचार विमर्श किया गया। अब इसमें विचार विमर्श पूछ रहा है फ्रेंड्स आपका, इसमें मंत्रालय या संघ जो भी है फ्रेंड ये पूछ रहा है, तो इसमें ये यशपाल समिति आपके किस में आएंगे फ्रेंड, किया जाएंगे राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में, ठीक फ्रेंड। यही आपका ऑप्शन सबसे बड़ा भी है, ठीक फ्रेंड। चलिए देखते हैं नया आपका जो आपका नया पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स, इसमें बात की जाए तो आपका जो नया पाठ्यक्रम 2005 तैयार करने में सहयोग लिया गया था, तो किससे सहयोग लिया जाए। इसमें देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में, तो NCERT के सभी सचिवों तथा देशों के सभी परीक्षा बोर्डों की हेल्प ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है आपका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2005 को तैयार करने में किन सुझावों को ध्यान में रखा गया था, तो किन सुझावों को ध्यान में रखा गया था, तो इसमें आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया था, क्योंकि एक चीज़ों से तो काम चलता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2005 निम्न में से किन सुझावों को ध्यान में रखा गया फ्रेंड। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम वही है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जरूर चेंज है बट राइट आंसर आपका नहीं चेंज है, ऑप्शन डी होगा ये सभी फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में जोर दिया है, तो किस पर फ्रेंड्स जोर दिया गया था फ्रेंड, तो इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया था फ्रेंड, ठीक। तब जाके आपका जो आपका नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है फ्रेंड ये मिलकर तैयार हुआ था फ्रेंड। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2005 में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किए गए, तो किसमें सुधार किए गए फ्रेंड, इन सभी चीज़ों को समावेशित करना, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स इनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए चीज़ें आपकी बनी थी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखते हैं फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन ये कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2005 को जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था कि किस चीज़ों को जोड़ा गया था फ्रेंड, इसमें उत्पादन, रोजगार, व्यवसाय और व्यापारी सभी चीज़ों को जोड़ दिया गया था। नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, तो फ्रेंड्स क्या सम्मिलित किया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है फ्रेंड, तो देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा।
इसमें भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त तो सभी, मतलब कि कृषि एवं फल उत्पादन, कार्यानुभव और हस्तकला और बागवानी एवं सब्जी उत्पादन, ये सारी चीज़ें बताएंगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकब टेलर की अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें एकमात्र भारतीय शिक्षार्थी कौन थे, कौन सम्मिलित था फ्रेंड? तो इसमें कौन से मात्र एक थे? आपके कर्ण सिंह फ्रेंड। कर्ण का नाम तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है। तो यही एकमात्र भारतीय थे और कोई नहीं था। जैकब टेलर की अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसे भारतीय शिक्षा नीति नहीं कहा जा सकता। तो क्यों नहीं कहा जा सकता? इसके क्या रीजन है फ्रेंड? इसका क्या रीजन है? ये चीज़ इसमें नहीं दी गई है, इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ें तो आपकी सही दे रखी हैं फ्रेंड। हमने अभी पढ़ा एकमात्र भारतीय शिक्षाविद कौन थे? कर्ण सिंह थे। और अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्य विदेशी थे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकब टेलर की अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति आपकी बनाई गई थी वह वस्तुतः क्या है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है डॉक्टर कर्ण। इसमें फ्रेंड, इसमें 15 नंबर की बात की जाए फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति में जोर दिया गया, तो किस पर जोर दिया गया था फ्रेंड? सीखने के लिए मातृभाषा पर जोर दिया गया था, सभी को शिक्षा और सम्मान पर जोर दिया गया था, और पाठ्यक्रम का उत्पादक से संबंध पर, सभी चीज़ों पर फ्रेंड जोर दिया गया था। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 1986 फ्रेंड्स, आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देशों अथवा सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया। तो फ्रेंड इसमें भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगी, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा विश्व शांति को बढ़ावा देने पर किस शिक्षा आयोग की नीति में बल दिया गया था? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, इसमें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात की जा रही है, तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति पर। ये देखिए फ्रेंड, आपके ये आपका उत्तर की आंसर की मतलब दे रखा है फ्रेंड्स। और ये देखिए, और चलते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर पे। आपका 16 नंबर हम लोग कंप्लीट करके आए हैं। 17 नंबर आपका क्या कह रहा है? 17 नंबर चैप्टर है आपका पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, मतलब कि प्री प्राइमरी, इंग्लिश में पूर्व प्राथमिक को प्री प्राइमरी कहेंगे और प्राथमिक को फ्रेंड्स प्राइमरी एजुकेशन कहेंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन देख जानते हैं, समझते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुलित एवं पुराना है, इसके मुख्य कारण है। तो इसका क्या कारण है फ्रेंड? इसके देखिए, इसके कारण आपके दोनों फ्रेंड्स इसके रीजन है। एक तो आपका यह लाभदायक कुशलताओं के विकास पर ध्यान नहीं देता, और यह उचित प्रकार की रुचियों अभिरुचियों मान्यताओं पर ध्यान, ये देखिए दोनों निगेटिव है फ्रेंड ना। और कारण का मतलब फ्रेंड क्या होता है? कारण ही एक प्रकार से एक रीजन और एक प्रकार से निगेटिव ही होता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष फ्रेंड पूछा, निगेटिव क्वेश्चन है। इसमें क्या, अब ये फ्रेंड देखो, रटंत विद्या तो कभी हो ही नहीं सकती ना, अत्यधिक संकुचित नहीं होना है, और उच्च शिक्षा के प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल क्यों होंगे? अनुकूल होंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, ये सभी के सभी निगेटिव हैं, और निगेटिव ही हमसे पूछ रहा था, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिक्षा के पाठ्यक्रम पर आधार व्यवहारिक न होकर केवल साहित्यिक एवं सैद्धांतिक है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फ्रेंड प्राथमिक शिक्षा व्यवहार ना होकर केवल साहित्यिक एवं सैद्धांतिक है, आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन किस वर्ष? देखिए फ्रेंड, इसमें 1960 राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन इस 1960 में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में किसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो विचार व्यक्त किए गए थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे? तो कौन कौन से फ्रेंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे? तो आपके सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड। ये सभी के सभी सर्वांगीण विकास करना, नागरिकता का विकास करना, परंपरा एवं संकट का पालन करने वाले हो। तो फ्रेंड ये आपके देखिए पॉजिटिव में पूछा तो सभी के सभी आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव में ही दे रखे हैं फ्रेंड, आपका राइट आंसर। और वैसे भी हमने बताया 99% जो है आपके ऑप्शन जो है कौन से राइट आंसर आपका डी का मतलब कि उपयोग सभी या इनमें से सभी यही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखिए, और फिर हाँ एक चीज़ हमने और बताई थी, या फिर सबसे बड़ा ऑप्शन होना चाहिए, वो भी आपका राइट आंसर हो रहा है फ्रेंड। ये एक 99% अनुमान लगा जा रहा है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण है। तो एक अच्छे पाठ्यक्रम के फ्रेंड्स क्या गुण हो सकते हैं? तो एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण क्या है? राइट आंसर आपका, इसमें आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड, तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपके क्या होगा फ्रेंड? ये आपके उपयोग सभी हो जाएगा। देखिए, रचनात्मक क्रिएटिविटी होना चाहिए, सकारात्मक प्रभाव डालने वाला और वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन ने 1 से 4 तक मतलब क्लास 1 to 4 के लिए जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था उसमें जोर दिया था, किस पे जोर दिया गया था फ्रेंड? तो इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया था, मातृभाषा वगैरह, वातावरण, इन्वायरमेंटल, कार्यानुभव, एक्सपीरियंस, ये सभी पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन ने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया था। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपको उपयुक्त डी हो जाएगा आपका। इसमें देखिए मातृभाषा है, हिंदी तथा अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान, कला के साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का शिक्षा, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स में आ जाती हैं।
तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर आपका फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छात्रों के चरित्र मतलब कैरेक्टर को गढ़ने तथा उनमें दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, तो यह स्टेटमेंट आपकी कोठारी कमीशन गढ़ने, अगर चरित्र को गढ़ने की बात की जाएगी फ्रेंड तो इसमें कोठारी कमीशन आएगा। किस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1-2 घंटे नियत रहने की बात की गई, तो 1-2 घंटे की नियत रहने की बात किसने कही है, तो कोठारी कमीशन में ही कही गई है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता था, तो किससे प्राप्त होता था, गुरुकुलों से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से दिया जाए, तो फ्रेंड ओम नमः सिद्धम, मतलब कि ओम नमः सिद्धम, काम हमारा सिद्ध हो जाए मतलब कंप्लीट हो जाए। उपनयन संस्कार की आयु फ्रेंड कोई निश्चित नहीं थी, 8 वर्ष में भी ले सकते, 11 वर्ष में भी ले सकते हैं, 12 वर्ष में ले सकते हैं, ठीक है। जब आपका दिल करे शिक्षा प्राप्त करने का तब ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे, तो कौन, ये फ्रेंड्स सभी के सभी विषय शामिल थे आपके, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धर्म को साधना। फ्रेंड आप लोग अभी भी देख रहे हैं धर्म के ऊपर कितना सब बातें चल रही हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया, तो किस काल में फ्रेंड नवीन दिशा ग्रहण किया था, तो इसमें राइट आंसर आपका फ्रेंड्स क्या बनने वाला है, वो जाएगा आपका ब्रिटिश काल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्यतः किन समस्याओं का सामना करना पड़ता, तो किन समस्याओं का सामना कर, ये सभी के सभी वित्त, आर्थिक वित्त है, प्रशासनिक है, पाठ्यक्रम सिलेबस, ये सभी चीज़ों का आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर समेकित दृष्टिकोण के मुख्य आधार है, तो क्या आधार है फ्रेंड, ये आपके सभी आधार हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति, सुधार करना, ज्ञान को इकाई मानना एवं अभिनव कार्यक्रम करना। फ्रेंड ये देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड ये काफ़ी कम क्वेश्चन दे रखे हैं, पिछले भी चैप्टर में 18 क्वेश्चन दे रखे थे और इसमें भी 18 क्वेश्चन दे रखे हैं। फ्रेंड ये आपकी आंसर की है फ्रेंड, बोली जाए तो उत्तरमाला। चलिए फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका, देखिए 17 हमने कंप्लीट करा दिया और नेक्स्ट आपका है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन चैप्टर क्या है, माध्यमिक शिक्षा। फ्रेंड माध्यमिक शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, और प्राथमिक शिक्षा को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर मोटी बातें हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा में कितने वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 to 18 हो जाएगा फ्रेंड। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं का, देखिए फ्रेंड अगर क्लास पूछेगा तो आपका 6 to 12 जाएगा माध्यमिक शिक्षा में, अगर आपका ये पूछेगा ईयर पूछेगा तो फ्रेंड तो 14 to 18 जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माध्यमिक शिक्षा का वह समय जो सामान्यतः 12 से 17 मतलब 12 to 17 वर्ष के बालकों के लिए होता है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, यह स्टेटमेंट आपके किसने, देखिए ये जो आय होती है फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी गुड वाली अच्छी आय होती है, मतलब गुड आय होती है। तो इसमें कार्टर जी गुड, देखिए गुड किसमें दे रखा है, गुड इस ऑप्शन सी में दे रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टर जी गुड का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोन नंबर देखते हैं। आपका फोन नंबर आपका स्टेटमेंट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा नियंत्रित कंट्रोल होता है, तो फ्रेंड सचिव के द्वारा होता है फ्रेंड। ऑप्शन में सचिव एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान मतलब एनसीईआरटी का पुनर्गठन फ्रेंड्स कब हुआ था, आपको पता है फर्स्ट टाइम कब आया था एनसीईआरटी 1961 में आया था, और बट इसका पुनर्गठन कब हुआ था फ्रेंड, तो ये 1969 में हुआ था फ्रेंड। ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जानते हैं माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप के अंतर्गत कितने स्तर हैं। तो माध्यमिक शिक्षा हो या प्रारंभिक की तो बात कहीं नहीं करेगी, बट माध्यमिक की बात करेगी तो आपके 2 स्तर होते हैं फ्रेंड, 2 लेवल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, लोअर एंड अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष के बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, तो यह स्टेटमेंट किसने कहा था, यह स्टेटमेंट आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। और नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा फ्रेंड, इसमें तो आपको लोग पता है 10+2+3 ये तो आप लोग सब पढ़ के ही आ रहे हैं, इसमें कुछ बताना ही नहीं है ना समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी, तो फ्रेंड इसमें कौन सा हो जाए फ्रेंड, इसमें देखिए भाषाएं फर्स्ट ऑप्शन में भाषाएं इसमें आ गया, सामाजिक अध्ययन बी ऑप्शन इसमें आ गया, गणित वाला 3 ऑप्शन इसमें आ गया, तो बच्चा क्या फ्रेंड सामाजिक मतलब कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें चारों ये नहीं कि सभी में टिक लगा दिए, सब में वहाँ सब में गोला भर दिया, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड। आपका आप देखिए वहाँ पे जो भी आपके गोला 4 ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड उसमें से आपको एक ही फिल करना है, कोई भी फिल करिए बट एक फिल करिए, ठीक है फ्रेंड। आपका उसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बहुउद्देशीय विद्यालय तथा विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो फ्रेंड्स किस आयोग ने की थी, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड। इसमें देखिए फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि बहुउद्देशीय फ्रेंड, ये आपका इसमें किससे बहुउद्देशीय से फ्रेंड से रिलेटेड है। इसमें आपका क्या होने वाला है, देखिए विभिन्न बहुउद्देशीय, जब भी बहुउद्देशीय विद्यालय की फ्रेंड्स बात की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका हमेशा कौन सा सही होगा, मुदालिर आयोगी, हमेशा का हमेशा मुदालिर, कभी भी बहुउद्देशीय विद्यालय आपको दिख जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारी माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। अब इसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा यहीं पर आ गया, यहीं पर रुक जाइए। माध्यमिक शिक्षा किस में आया था, तो मुदालिर आयोग में आता है ना फ्रेंड, बस यहीं पर क्वेश्चन समाप्त। माध्यमिक शिक्षा की पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ताराचंद
ताराचंद फ्रेंड, ये ताराचंद आपकी एक कमेटी है, समिति है, ये आपकी कब आई थी? 1948 ईस्वी में आई थी फ्रेंड। चलिए अगर देखते हैं, अगर हम बात करें एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। एनसीईआरटी का पुनर्गठन कब हुआ था, क्या हमने बताया? 1969 में होता। और प्राचीन काल में विद्या का संस्कार जो कौन सा आपका मंत्र दिया जाता था? ओम नमः सिद्धम। सिद्धम से मतलब सिद्ध, कार्य सिद्ध हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। और चलिए फ्रेंड देखते हैं और कौन के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मुदालियर आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित थी फ्रेंड? तो किससे संबंधित थी? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए मुदालियर आयोग आपको पता ही है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का ही दूसरा नाम है फ्रेंड्स, ठीक, और कुछ नहीं है, बट इसका दूसरा ही नाम है। मुदालियर आयोग कह लीजिए या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग कह लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अगर आ जाए तो 1955 लगा के चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किन साधनों द्वारा किया जाता है फ्रेंड? देखिए माध्यमिक शिक्षा की बात की गई फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, अगर देखिए इसमें इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, साधनों द्वारा, किस साधनों का पूछा है फ्रेंड, तो इसमें आपका उपयोग सभी हो रहा है, वरना उपयोग सभी नहीं होता। साधन का मतलब समझ रहे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और ये देखिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज, स्थानीय संस्थाएं फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट वगैरह, है ना फ्रेंड। चलिए अभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा में कौन से स्तर है फ्रेंड? माध्यमिक शिक्षा में आपको पता है कौन से स्तर आते हैं आपके, ये एक तो 6 to 8 आ गया, और 9 to 11 क्या 12 तक आता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है हमें लग रहा है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किसकी व्यवस्था है फ्रेंड? ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, अब देखिए ये वाला थोड़ा समझिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। 15 नंबर और 17 नंबर देखिए फ्रेंड, ये 15 नंबर 17 नंबर को समझिए फ्रेंड। देखिए इसमें साधन पूछा है तो साधन में सभी चीज़ें आ जाएंगी, और इसमें क्या पूछा है? संविधान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन माध्यमिक शिक्षा किसकी व्यवस्था है? तो फ्रेंड ये किसकी हो जाएगी? तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है राज्य सरकार की। इसमें राज्य सरकार ऑप्शन आएगा, समझ रहे फ्रेंड, ये चीज़ें हैं, ये फर्क है। और यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देते हैं, केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या कार्य करती है? तो फ्रेंड्स क्या कार्य करती है केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार का क्या काम होते हैं? सभी काम होते हैं, परामर्श देता है, पथ प्रदर्शन करता है, वित्तीय सहायता भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार की वे संस्थाएं कौन सी है जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा फ्रेंड? ये सभी के सभी आपके राइट आंसर होने वाले हैं और हो ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का क्या कार्य है फ्रेंड? अधिकतर राइट आंसर आपका डी ही जाता है, उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी कार्य हैं, जैसे कि सेवाओं का प्रकटन, जागरूकता उत्पन्न करना, सामग्री जुटाना, समृद्ध साहित्य तैयार करना, ये सारे आंसर हो जाएंगे, ये सारे आपके राइट आंसर है फ्रेंड, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट है। और क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया किसने कार्यान्वित की थी फ्रेंड? केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो इसमें देखिए, अब अगर कभी भी फ्रेंड इसमें केंद्रीय विद्यालय फ्रेंड्स इसमें आ गया तो इसमें राइट आंसर इसमें क्या होगा फ्रेंड? भारत सरकार होगा। वैसे तो केंद्र सरकार होना चाहिए, बट केंद्र सरकार ऑप्शन में नहीं है। कभी भी केंद्रीय विद्यालय आ जाए फ्रेंड तो राज्य से कोई मतलब ही नहीं होता, स्थानीय संस्थान से कभी भी कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक परिषद कौन सी परीक्षा लेती है? तो ये सभी के सभी त्रिवर्षीय और सिंगल वर्षीय, एक वर्षीय, ये सारी चीज़ें लेती हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी कौन सा निकाय फ्रेंड? अगर पूछे एनसीईआरटी आपका कौन सा निकाय, तो फ्रेंड ये सभी है, केंद्रीय शिक्षा संस्था भी है और राष्ट्रीय शिक्षा संस्था भी, और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज भी है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? तो अगर बात की फ्रेंड, अगर आपको कहीं कुछ भी ऑप्शन में मिल जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब चेन्नई वगैरह, तो अधिकतर फ्रेंड राइट आंसर आपका दिल्ली होता है, और दिल्ली में ही अधिकतर चीज़ें हैं। और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के अगर भाग पूछे तो आपका 6 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। एनसीईआरटी फ्रेंड, एनसीईआरटी को अगर आपने देखिए 6 है, एनसीईआरटी इसमें 5 है, बट होता है फ्रेंड्स 6 होता है, ठीक है। 6 विभाग होते हैं इसमें, 6 मतलब कि 6 डिपार्टमेंट होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक शिक्षा परिषद किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो वैज्ञानिक फ्रेंड्स किस में आएगा आपका? तो आपका फ्रेंड देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इसमें देखिए राष्ट्रीय भी दे रखा है और केंद्रीय भी दे रखा है, क्षेत्रीय वाला चलो छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई भी नहीं हो। अब इसमें आप सोचिए कि राष्ट्रीय होगा या केंद्रीय होगा, तो कौन सा बड़ा होता है फ्रेंड? देखिए राष्ट्रीय होगा फ्रेंड, ठीक है आपका, क्योंकि एन से नेशनल होता है और एन फॉर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान फ्रेंड, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, यही चीज़ें होती हैं जो एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक फ्रेंड। और थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लिया जाए तो, अगर रिवीजन करें तो राष्ट्रीय, अभी हमने आपको बताया फ्रेंड कि अगर आपको हाँ पता है तो अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन किस सन में आया था? तो 1960 में आया था। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद तो 1955 में आया था। तकनीकी शिक्षा अगर पूछेगा फ्रेंड, देखिए अखिल भारतीय के कई क्वेश्चन अभी बता रहे, देखो एक क्वेश्चन होगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पूछे तो 1945 राइट आंसर। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा पूछेगा तो 1955 होगा। और अगर अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय पूछेगा तो
1960 होगा, और अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा का सर्वेक्षण पूछेगा तो 2007 होगा फ्रेंड, ठीक है। ये सारे अखिल भारतीय क्वेश्चन से, अखिल भारतीय से आते हैं फ्रेंड, है ना। ये क्वेश्चन आपको जरूर पक्का है, जो बताया ना इनमें से पक्का आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आपका 19 चैप्टर देख लेते हैं। 19 चैप्टर फ्रेंड आपका क्या है, 19 चैप्टर है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को क्या बोलते हैं फ्रेंड, हायर एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा। अब देखिए कलकत्ता मदरसा हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, कलकत्ता मदरसा की जाए, या फिर आपका बनारस संस्कृत कॉलेज का की जाए। ये आपका कब होता है, 1791 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। मदर जो सबको हंसाती है ना, तो हंसाने से हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, तो फ्रेंड मुस्लिम उच्च शिक्षा तो पढ़ाई जाती है, साथ में इंग्लैंड की उच्च शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस, ये कि बनारस संस्कृत अगर कॉलेज की बात करें तो ये भी 1791 में ही स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम की बात की जाए तो 1800 ईस्वी में आई थी, मतलब 1800 ईस्वी में आई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव फ्रेंड किसने दिया था, सुझाव का फ्रेंड वुड ने दिया था, समझ रहे हैं, चार्ल्स वुड ने तो वाट लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो किन विश्वविद्यालय, लंदन की बात की जाए तो फ्रेंड ये सभी के सभी आए थे, कभी आए थे, कब आए थे, ये आए थे आपके 1857 में, ठीक है। 1857 में इन सब की स्थापना फ्रेंड्स की गई थी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय को छोड़कर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1904 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और बाकी इन दोनों की कब हुई थी, तो आपकी हुई थी 1857 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो भारतीय शिक्षा आयोग की बात की जाए तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर आपका हो जाएगा 1882, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी, तो आपको पता ही है किसने की थी। तो फ्रेंड भारतीय शिक्षा आयोग की अगर आपकी स्थापना पूछेगा, एक मिनट, अगर भारतीय शिक्षा आयोग की फ्रेंड स्थापना तो किसने की थी, विलियम हंटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा अधिनियम, ये आपको बताया अधिनियम कब आया था, 1904 में आया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की अगर इसका पूछेगा नियुक्त कब हुई थी, तो फ्रेंड 1917 में हुई थी फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हर टांग, फ्रेंड देखिए इसमें क्या है, हर टांग कितनी होती है इंसान की, 2 टांग होती है ना फ्रेंड, 2 टांग होती हैं और वो दोनों से चलता है ना, टांग 2 होती है, दोनों से चलता है, दोनों से चलता है, मतलब दोनों किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना, मतलब यूजीसी की स्थापना के लिए सुझाव किसने दिया था, तो सर ने दिया था। सर से याद सकते हैं कि अपने गुरुजी सर जो हैं उन्होंने जो है यूजीसी की स्थापना के लिए सुझाव दिया था। तो आप राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब की गई थी, विश्वविद्यालय अनुसंधान की, फ्रेंड देखिए वैसे की तो गई थी 1946 में, बट इसमें ऑप्शन में है नहीं तो समथिंग लगाएंगे तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके अध्यक्ष, देखिए फ्रेंड विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अगर नियुक्ति की बात कीजिए, नियुक्त की अध्यक्ष की बात की जाए फ्रेंड, तो किसकी राइट आंसर आपका जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, ठीक है। और नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कब दर्जा गया तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड। और ए में ऑप्शन क्या दे रखा है कि इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर दे रखा है 1953, 28 दिसंबर 1953। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की उपाधियां सरकारी नौकरी के लिए पासपोर्ट थी। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट को क्या किसके पास नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता। तो मिडिल से देखिए मिडल आ गया, मिडल है ना फ्रेंड, गुन्नार मिडल से यहाँ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि 1991 ईस्वी तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे फ्रेंड, देखिए 184, 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, 8 का हाफ कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 184, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सन 1991 में 1 ईस्वी तक भारत में कितने महाविद्यालय थे। तो फ्रेंड देखिए इसमें सब में एग्जैक्टली दे रखा है, एग्जैक्टली 5000, 6000, 7000, बट इसमें फ्रेंड मतलब एग्जैक्टली इसमें नहीं दे रखा है, एग्जैक्टली तो इसमें दे रखा है, सी में दे रखा है एकदम एग्जैक्टली। इसमें क्या है, इसमें अप्रॉक्स में दे रखा है समथिंग में फ्रेंड, इसमें एग्जैक्टली दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, महाविद्यालयों के अतिरिक्त कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब कि इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट आपके 5 संस्थान थे। जैसे IIT वगैरह है फ्रेंड्स, ये है ना किन शहरों में खोले गए थे, तो आपके सभी शहरों में खोले गए थे। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, खड़गपुर, ये सारे फेमस है फ्रेंड, ये सभी जगह IIT आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने आधारों पर स्थापित किया गया था,
फ्रेंड। तो कितनी ये आपके सभी, एक तो स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर और शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्थापना के आधार पर कितने विश्वविद्यालय हैं फ्रेंड। तो स्थापना की बात की जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका है और प्रांतीय, इन सबकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, उनका संचालन फ्रेंड, इनका नियंत्रण किसके अधीन होता है फ्रेंड। हमने बताया था केंद्रीय, अगर बात केंद्रीय विश्वविद्यालय की होगी तो इसमें केंद्र का ही ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड, केंद्र सरकार, या अगर केंद्र का ऑप्शन नहीं है तो भारत सरकार होगा फ्रेंड। इसमें आपका इसके राज्य और स्थान से कोई मतलब नहीं रहता है ना फ्रेंड, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो अगर संगठन की बात की जाए फ्रेंड तो आपके इसमें राइट आंसर सभी हो जाएंगे, मतलब कि आवासीय विश्वविद्यालय, आवासीय संबद्ध विश्वविद्यालय और संबद्ध विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। हाँ चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी बात कर ली जाए तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई है ही नहीं, मतलब कि आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 26। और ये देखिए 26 क्वेश्चन में करा रही है आपकी आंसर की फ्रेंड्स हो गई, ये आपकी उत्तर माला हो गई फ्रेंड, ये देखिए ऑन स्क्रीन। और फ्रेंड बात की जाए फ्रेंड 20 नंबर की फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट ये आपका चैप्टर है फ्रेंड 20, और कौन सा है, अध्यापक शिक्षा, मतलब कि टीचर एजुकेशन फ्रेंड, ठीक है। और देखते हैं इसमें भी फ्रेंड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोठारी आयोग से रिलेटेड है। कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव दिए गए थे। तो किसके लिए मंडल के सुझाव दिए गए थे फ्रेंड, राइट आंसर डी हो जाए, जैसे कि PhD तथा MA एमएड अध्यापकों के वेतन में वृद्धि किया जाए, छात्रवृत्ति प्रदान की जानी, ये सारी चीज़ें फिर चुके आपस में बतला जाए, ये सारी चीज़ें कही थी। और किस आयोग ने यह टिप्पणी दी थी, जो स्नातक अध्यापक प्रशिक्षणशाला में प्रवेश पाते हैं उनका विषय ज्ञान बहुत बातों में हीन होता है फ्रेंड। अगर बहुत बातों में हीन की बात करेगी फ्रेंड तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था। तो फ्रेंड इसमें क्या सुझाव दिया था इन्होंने फ्रेंड, ये सभी के सभी सुझाव दिए थे फ्रेंड, ठीक है, ये सभी के सभी सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापकों की दशा सुधारने की। देखिए फ्रेंड मुदालियर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बहुत काम किया था अध्यापकों के हित में, मतलब कि दिशा सुधारने में मुदालियर आयोग का रोल रहा। जैसे कि बात की जाए अध्यापकों की दिशा सुधारने में, ठीक है, त्रिलाभ योजना भी मुदालियर आयोग लाए थे, पंचमंडल भी यही मुदालियर आयोग लाए थे, और अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी लाए थे, और टीचर की रिटायरमेंट की एज की भी बात इन्होंने की थी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। ये सारे काम किसने किए थे, मुदालियर आयोग की नहीं किए थे फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन की बात की जाए, हम कहाँ पर थे पता नहीं फ्रेंड्स के लिए, अच्छा देख लेते हैं हम कहाँ पे थे फ्रेंड। दिशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने बात की थी, और अध्यापक दिशा सुधारने के कितने सुझाव, ये सभी पे सुझाव दिए थे फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापकों की दिशा सुधारने हेतु किसने किया था। अभी हमने बताया मुदालियर आयोग ने ये काम क्या किया था टीचर से, मतलब ये देखिए पंचमंडल की बात की, अगर पंचमंडल की बात की जाए तो ये भी किसने फ्रेंड स्थापना की सिफारिश की थी फ्रेंड पंचमंडल की, तो ये मुदालियर आयोग ने ही की थी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ये फ्रेंड्स कह रहा है, और इसकी बात की जाए फ्रेंड ये कह रहा है कि इसमें देखिए हमने बात बता ही चुके हैं, ठीक, मुदालियर आयोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, ये भी फ्रेंड किसने की थी, मुदालियर आयोग ने की थी। किस आयोग ने सिफारिश किया था कि सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह, फ्रेंड अगर सघन कॉलेज की बात की जाएगी तो इसमें कोठारी आयोग आ जाएंगे फिर, ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट है किस आयोग में कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा, फ्रेंड आधे अध्यापकों की आवासीय सुविधा, कभी भी आवासीय सुविधा की बात की जाए तो उसमें आपके राइट आंसर कोठारी आयोग हुआ। मुदालियर आयोग ने शिक्षा की दशा सुधारने हेतु किन सुझावों के हेतु कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था फ्रेंड। तो एक चीज़ों पे नहीं, ये सभी चीज़ों पे इन्होंने दिया था, मतलब ये इन्होंने कहा था प्राथमिक विद्यालय के में योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं प्रधानाध्यापक व शिक्षकों पर नियुक्त करना हो, ट्रेंड ग्रेजुएट पोस्टेड या पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों को भी रखा जाए, अग्रिम वेतनमान में व्यवस्था करना, मतलब वेतन भी उनका अच्छा किया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए फ्रेंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शिक्षा में अगर बात की जाए, शिक्षा में इन्होंने बात की थी कि शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रभाव में लेना चाहिए। बौद्धिक जीवन की बात कहाँ की जाएगी, तो फ्रेंड ये की जाएगी आपकी कोठारी आयोग में। अच्छा ये क्वेश्चन आपका छूट गया है फ्रेंड, इससे पहले क्वेश्चन आपका ये है, और आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आयोग ने सेवानिवृत्त की आयु स्कूलों में 60 वर्ष और कॉलेजों में 65 वर्ष करने की सिफारिश की थी फ्रेंड। तो ये किसने की थी, ये आपकी मुदालियर आयोग ने की थी फ्रेंड, ठीक है। और शिक्षा में विश्वविद्यालय का बौद्धिक जीवन से अगर क्वेश्चन आएगा फ्रेंड तो कोठारी आयोग राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का कारण माना है, मतलब कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना है फ्रेंड, तो किसको माना है मुख्य कारण फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन
इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन। मतलब ये देखिए यही आपका संपर्कहीन वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है फ्रेंड। बाकी जो है नहीं, इसमें देखिए मुख्य कारण, कारण का मतलब क्या होगा, रीजन होगा फ्रेंड्स, ठीक है, रीजन। और संपर्कहीन, जब संपर्क ही नहीं होगा तो क्या होगा फ्रेंड, अगर किसी से भी टच ही में ही नहीं रहेगा तो इंसान खुद ही अपने आप अलगाव में हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और अलगाव की बात क्वेश्चन में कही गई है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए थे फ्रेंड। तो ये सारे सुझाव उन्होंने दिए थे। सभी क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय करना चाहिए, विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान को खोला जाना चाहिए जिससे अलगाव दूर हो फ्रेंड्स, है ना। मतलब अलगाव को हटा के नज़दीक आए। शिक्षा संबंध में विभिन्न शोधकर्ताओं को बढ़ावा देना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस आयोग ने अगर बात की जाए सर्वांगपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल किसने दिया था फ्रेंड, सर्वांगपूर्ण विद्यालय की स्थापना पर। तो फ्रेंड सर्वांगपूर्ण विद्यालय की बात की गई थी कोठारी आयोग में फ्रेंड। ये आपका आंसर की है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी आंसर की बात कर ली जाए फिर, ये आपके आंसर की है। और फ्रेंड हमने जो है आपके 20 चैप्टर फ्रेंड कंप्लीट करवा चुके हैं फ्रेंड। 20 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, अब जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड फर्स्ट पेपर पर ही आएगा फ्रेंड। जो आपके अब बचे कितने फ्रेंड 20, अब आपके जो बचे हैं फ्रेंड 21 से लेकर और 31 आपके जो भी ये चैप्टर हैं फ्रेंड ना, इनको हम कल तक हर हालत में आपकी 101% आपका हम 100% कंप्लीट करा देंगे फ्रेंड। जो भी वीडियो अब आएगी मेरे फर्स्ट पेपर आएगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास टाइम बचा नहीं फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चीज़ों को फ्रेंड रिवाइज करते रहिएगा फ्रेंड, ठीक है। और बुक से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, सिर्फ यूट्यूब के सहारे मत रहिएगा, ठीक है। और चलिए फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।